एंड दोस्तों इंडिया पोस्ट जीडीएस की एक शानदार वैकेंसी आ गई है। जी हाँ दोस्तों, 35,000 प्लस पोस्ट पे आपकी ये वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। आज आपके इस वीडियो में आपको मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ, उसके बाद में वैकेंसी की चर्चा में करने वाला हूँ। 10th पास ये वैकेंसी आपकी रहने वाले हैं। नए फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या उसमें एलिजिबिलिटी मांगी जाएगी, सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जो कोरोना में 10th पास जिन्होंने की है, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, क्या उनका सिलेक्शन रहने वाला है, क्योंकि इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन सीधा रहने वाला है। यानी दोस्तों आपके जो 10वीं में मार्क है उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन रहने वाला है। तो उसमें आपका क्या क्या सिलेक्शन रहेगा, मेरिट कैसे बनेगी, और दोस्तों इसके अंतर्गत साइकिल चलाना कैंडिडेट को आना चाहिए। यानी अगर आप 10वीं पास हो और साइकिल चलाना आपको आता है तो इन वैकेंसियों के लिए जल्दी से आवेदन कर दीजिए। ये ऑल ओवर इंडिया बेस्ड वैकेंसी है, यानी इंडिया के अंतर्गत हर स्टेट में ये वैकेंसी आई है। अपने स्टेट और अपने गांव में नौकरी करने का ये जबरदस्त आपको मौका दिया जा रहा है। तो दोस्तों कहीं भी न जाइएगा, इजी ये गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। साथ ही साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको दोस्तों जो ऑफिशियल साइट है वहां पे जाके आपको आवेदन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा आपकी हेल्प के लिए आपको कमेंट सेक्शन और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी दोस्तों आप अपना कमेंट सेक्शन शुरू कर सकते हो। आपका जो भी सवाल है यहाँ आप आके पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हैं इस नोटिफिकेशन की सारी बातें जानने के लिए। उसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड है इजी गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा। वहां पे आपको एक से बढ़कर एक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वैकेंसी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये दैनिक भास्कर राइट लेफ्ट साइड के अंतर्गत आपको कॉर्नर में दिखाई दे रहा है। यानी दोस्तों ये दैनिक भास्कर न्यूज की कॉपी आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके अलावा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अभी आपको मैं दिखाने वाला हूं, तो कहीं भी आप न जाइएगा, उसको आराम से आप दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप दिखा देता हूं अभी आपको, तभी आपको दोस्तों मान्यता होगी। वरना तो दोस्तों बहुत सारे कमेंट ये करते हैं कि ये वैकेंसी फेक तो नहीं है। तो आप ये नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस सेक्शन का ये दोस्तों आपका नोटिफिकेशन रहने वाला है, जिसके अंतर्गत दोस्तों शेड्यूल जुलाई 2024 आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में बात की गई है। इसके दोस्तों बात करेंगे, लेकिन एक बार आपको मैं वैकेंसी की अपडेट दे देता हूं कि कितनी वैकेंसी और क्या क्या इसमें फॉर्म रहेंगे। तो आपको भारतीय डाक विभाग की जो भर्ती है उसमें ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी आपकी रिलीज की गई है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो 35,000 टोटल पोस्ट आपकी रहने वाले हैं। विज्ञापन इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन तो दोस्तों 25 जून को रिलीज किया गया था। इस फॉर्म को भरने की आखिरी डेट यानी लास्ट डेट क्या रहने वाले हैं, तो 15 जुलाई इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाले हैं, जिसको कंफर्म है कि ये आगे भी बढ़ाया जाएगा। आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी ली जाएगी इस फॉर्म के लिए, तो आपसे 100 रुपये एप्लीकेशन फीस ले जाएगी। बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। जैसा कि मैंने बताया आपको मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से 10th पास होना जरूरी है। इसके अलावा 10वीं कक्षा में एक विषय मातृभाषा का जरूर होना जरूरी है। जैसे मैं दोस्तों राजस्थान से हूं तो दोस्तों हिंदी हमारे एडिशनल भाषा रहती है। यानी आपको दोस्तों जैसे बंगाली है तो बंगाली आपके दोस्तों सिलेबस रहता है, उसमें आपने जरूर पढ़ी होगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हर स्टेट की जो लैंग्वेज है उसमें आपको दोस्तों ज्ञान होना जरूरी है, यानी आपकी जो सब्जेक्ट है 10th में वो होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर और साइकिल चलाने का नॉलेज आपको होना चाहिए। कंप्यूटर के अंतर्गत भी आपको कोई डिग्री होना ये नहीं चाहिए, बस आपको छोटा मोटा कोई पोस्ट है उसको ट्रैक वगैरह करने का ऐसा ज्ञान आपको होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। साथ ही साथ साइकिल चलाने का ज्ञान भी आपको इसमें मांगा गया है। न्यूनतम एज आपकी क्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 40 साल इसमें रखी गई है। तो मिनिमम दोस्तों 18 हो गई और अधिकतम आपकी 40 हो गई। साथ ही दोस्तों अगर आप SC ST और OBC से बिलोंग करते हैं तो SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट, और दोस्तों OBC कैंडिडेट को इसमें भी 3 साल की छूट आपको मिलने वाली है। इसमें साफ बताया गया है कि आरक्षित जो वर्ग है उनको इसमें स्पेशल छूट मिलने वाली है। फीस सामान्य OBC और EWS कैंडिडेट से 100 रुपये लिए जाएंगे। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति और PWD कैंडिडेट से कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन किस आधार पे होगा। तो सबसे पहले तो आपकी मेरिट बनाई जाएगी 10th की
जो मार्क है उनके अनुसार उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी आपकी जो मार्कशीट वगैरह है वो चेक की जाएगी, आधार कार्ड चेक किया जाएगा और दोस्तों आपका मूल निवास प्रमाण पत्र चेक किया जाएगा। उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन करवाया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको आवेदन किस प्रकार करना है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आवेदन करने के लिए तो कम से कम 50+ कमेंट्स हमारे वीडियो पे करवा दीजिए। मैं खुद भी दोस्तों इसके ऊपर आपको अप्लाई किस प्रकार करना है उसके ऊपर आराम से वीडियो बना दूंगा। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो इंडिया पोस्ट gds.online.government.in के ऊपर जाके आप खुद भी आवेदन कर पाएंगे। होम पेज पर दिए गए रजिस्ट्रेशन के लिंक पर आपको क्लिक करना है। जरूर डिटेल दर्ज करके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेना है। मांगे गए डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर लेने हैं और एप्लीकेशन फीस जमा करके सबमिट कर देना है। बात करूं दोस्तों आपको अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑफिशियल साइट मैंने बता दी इंडिया पोस्ट गवर्नमेंट.in इसकी रहने वाले हैं। अभी बात कर लेते हैं आपकी सैलरी किस आधार पर दी जाएगी। तो दोस्तों बेसिक सैलरी आपकी शुरुआती सैलरी है, आप चिंता न कीजिए, ये सैलरी आगे बढ़ भी जाती है। तो बीपीएम के लिए 12,000 से 29,380 रुपये मिलते हैं। साथ साथ अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं एबीपीएम यानी डाक सेवक के लिए तो आपकी सैलरी 10,000 रुपये से लेकर 24,470 रुपये आपको दिए जाते हैं। इतनी चर्चा हमने ऑलरेडी कर ली, अभी हम चर्चा कर लेते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो दोस्तों जो नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार अभी मैं डेट आपको बता रहा हूं, तो डेट आप जरूर इसमें नोट कीजिए। इसमें डाटा एंट्री और फ्रीजिंग ऑफ वैकेंसी यानी दोस्तों जो फ्रीज की गई है वैकेंसी उनकी डेट थी 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई, तो 6 जुलाई हो गई है, यानी वैकेंसीज ऑलरेडी आपकी फ्रीज निकल गई है। इसके अलावा रीचेकिंग डाटा एंट्री यानी दोस्तों एक बार रीचेकिंग होगी, जो वैकेंसी हैं वो बराबर बांटी गई है या नहीं बांटी गई, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, हर स्टेट के लिए वैकेंसी प्रोवाइड करना है। तो इंडिया जो डाक विभाग है वो सभी स्टेट को अलग अलग आपको वैकेंसी प्रोवाइड करेगा। तो वो रीचेक कितनी तारीख को करेगा, तो ये 8 जुलाई को रीचेक करने वाला है। उसके बाद में अप्रूवल बाय सर्कल्स यानी दोस्तों जैसे सर्कल्स होते हैं हर स्टेट के अंतर्गत, जैसे राजस्थान का सर्कल हो गया, दिल्ली का सर्कल हो गया, ऐसे जो पोस्ट ऑफिस के सर्कल होते हैं उनके द्वारा वैकेंसीज अप्रूवल की जाएगी। हाँ कि हमें दोस्तों 500 वैकेंसीज मिली हैं, हमारे पास 600 या 500 पोस्ट खाली है, तो वो अप्रूवल देते हैं कि हाँ ये हमारे लिए ठीक है, या और ज़्यादा पोस्ट चाहिए तो वो वापस अप्रूवल अपना भेजते हैं कि हमें 600 पोस्ट खाली है तो 600 पोस्ट हमें दीजिएगा। तो ये कब से कब अप्रूवल होगा, तो 9 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक ये अप्रूवल हो जाएगा। इश्यू ऑफ ऑनलाइन नोटिफिकेशन कब तक आपको रिलीज किया जाएगा, तो दोस्तों आपका जो आवेदन है वो 15 जुलाई से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंतर्गत ये जानकारी दी गई है, आप स्पेशल दोस्तों नोट कर पा रहे होंगे कि ये इसी का नोटिफिकेशन रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत पूरी जानकारी दी गई है कि क्या क्या जानकारी है टू बी एक्सक्लूड, पूरी वैकेंसीज की दोस्तों इसमें भरमार बताई गई कि हाँ आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लेवल की जो वैकेंसी है उसके अंतर्गत की आपकी बताई गई। इसके अंतर्गत दोस्तों रवि पहवा आपके दोस्तों जो अधिकारी है उनके द्वारा ये साइन डिजिटली भी किया गया है, तो आप घबराइए नहीं, एकदम ओरिजिनल ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों फिर भी कोई डाउट रह जाता है, अगर किसी को ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर हमें मैसेज कर सकते हैं, यहाँ आपको नोटिफिकेशन में सेंड कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों जल्दी से इस भर्ती के अंतर्गत आपको पूरे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं ताकि दोस्तों जल्दी से सिलेक्शन आपका हो जाए। बात कर लेते हैं हमें कोरोना के अंतर्गत। दोस्तों मैंने बता दिया कि कोरोना के अंतर्गत जिन्होंने भी 10th पास की है उनका भी सिलेक्शन इसी आधार पर रहने वाला होगा, तो आप भी जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिएगा। 15 तारीख को आप अपना आवेदन जल्दी से कर दीजिएगा। कैसा लगा वीडियो? जय हिंद, जय भारत।